स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के अगर आप हैं डेली व्यूवर्स तो हो जाइए तैयार शो के आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए। जी हां, दरअसल शो के करंट ट्रैक में अनुपमा और पाखी के बीच में इतनी लड़ाई हुई कि फाइनली पाखी से दूर जाने का अनुपमा ने फैसला कर लिया है। अनुपमा ने फैसला ये कर लिया है कि आज के बाद वो शाह हाउस में लौटकर वापस नहीं आएंगी। वो किसी से भी मिलेंगी तो राह पर या किसी जगह पर मिल लेंगी, लेकिन कभी इस घर में दोबारा मुड़कर नहीं आएंगी। और अब अनुपमा तो चली गई हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे बापूजी ने जिस तरीके से सभी को ये बात का एहसास करवाया कि अनुपमा को दुखी करके ये परिवार कभी सुखी नहीं रह पाएगा, ये बात यहाँ पे पाखी को इस तरह से चुभ गई है कि अब वो एक बड़ा फैसला लेती नजर आएंगी। वो फैसला क्या होगा, चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डेली व्यूवर्स तो आप सभी शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने वाले हैं किस तरीके से शो की कहानी आगे बदलने वाली है, क्योंकि अब अनुपमा ने भी ठान लिया है कि उसके बच्चे अगर उसे नहीं चाहते हैं तो वो भी अपने बच्चों के लिए अब आगे नहीं आएगी। जी हाँ, अब आप सभी को यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। आप सभी की अनुपमा ने अपने बच्चों के लिए काफी कुछ झेला है, लेकिन कभी भी एक उफ तक नहीं की। लेकिन यहाँ पर इतना कुछ करने के बावजूद भी उनके बच्चों की तरफ से उन्हें सिर्फ नफरत ही नफरत मिली है। ऐसे में अब वो आगे क्या करने वाली हैं, चलिए चलते हैं और जानते हैं यहाँ पर आप सभी की इस खास यहाँ आज के एपिसोड के बारे में और कल के एपिसोड के बारे में। आज के एपिसोड की शुरुआत काव्या से होती है। काव्या ने अनुपमा की मदद की कोशिश की तो वहीं अनुपमा उसे रोकती है। वो शाह हाउस में अपने पलों को याद करती है। काव्या अनुपमा को गले लगाती है। अनुपमा काव्या को वापस गले लगाती है। काव्या अनुपमा से कहती है अगर उसे कभी दोस्त की जरूरत होगी तो वो उसके लिए हमेशा रहेगी। अनुपमा को खुशी हुई तो वहीं किंजल इमोशनल हो जाती है। राखी सोचती है कि अनुपमा के बच्चे अपने यहाँ पर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे और काव्या उसका साथ दे रही है। अनुपमा बापूजी से टकराती है तो वहीं बापूजी ने अनुपमा को मिठाई दी और उसे कैंडी दी। वो अनुपमा का हाथ अनुज को सौंप देता है। बापूजी अनुपमा को आशीर्वाद देता है और उसे जाने के लिए कहता है। अनुज अनुपमा को ले जाता है। वो घर पहुंच जाता है और इसी बीच अनुपमा ने कुछ समय के लिए कार में रहने का फैसला किया। अनुज अनु को ले जाता है। अनु अनुपमा से अपनी यहाँ पानी पीने के लिए कहती है तो वहीं अनुपमा ने शाह हाउस में अपने पलों को याद किया। वो टूट जाती है। अंकुश से ये जानकर बरखा टेंशन में आ जाती है कि अनुज एक अनाउंसमेंट करना चाहता है। वो अंकुश से पूछती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। अंकुश कहता है कि वो उसे बताना चाहता था लेकिन ऑफिस के काम में यहाँ उलझ गया था। बरखा टेंशन में आ जाती है। अनुज आता है और बताता है उसे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। बरखा हैरान रह जाती है। अनुज सारा से कॉफ़ी लाने के लिए कहता है तो वहीं राखी शाद से पूछती है कि कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा। वो पूछती है कि क्या कोई उसे कॉफ़ी दे सकता है। किंजल राखी को रुकने के लिए कहती है। राखी ने किंजल को अपना ख्याल रखने के लिए कहा। वो जल्दी अपने बैग के साथ वापस आ जाएगी। बापूजी को खेद है कि अनुपमा को रोकने में वो कामयाब नहीं रहा। वो भगवान से डिमांड करता है कि वो उसे जल्द बुला ले अपने पास। काव्या और किंजल को बापूजी की टेंशन होती है तो वहीं काव्या बापूजी से कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। बापूजी कहते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं होगा क्योंकि घर ने अनुपमा का डिसरिस्पेक्ट किया है। वो कहता है कि घर में एक माँ का अपमान किया गया, इसलिए घर में कुछ भी ठीक नहीं होगा। अनुपमा को होश आया, वो लौट जाती है तो वही बापूजी कहते हैं कि एक माँ के दिल में भगवान रहता है। जब उसे चोट लगती है तो चीज़ें बहाल नहीं की जा सकती हैं। बापूजी कहते हैं कि जिसने भी अनुपमा को चोट पहुंचाई है वो उसके लिए यहाँ पे भुगतेगा। वो पाकी, पारितोष और वनराज को यहाँ पर श्राप देता है और कहता है कि अनुपमा को चोट पहुंचाने के लिए वो अपने किए की सज़ा भुगतेंगे। अनु अनुपमा को खुश करने के लिए
कोशिश करती है वनराज बापूजी का बीपी चेक करने की कोशिश करता है। बापूजी वनराज को उसके करीब नहीं आने के लिए कहते हैं। तो वहीं वनराज ने बापूजी से कहा कि वो टेंशन ना ले क्योंकि उसका यहाँ हेल्थ खराब हो सकती है। बापूजी वनराज से कहता है कि उसे उसके बारे में टेंशन नहीं लेने की कोशिश करनी चाहिए। अनुपमा खुद को मोटिवेट करती है और अनुज और अनु के साथ फिर से जीने का फैसला करती है। बापूजी ने वनराज से पाखी के खिलाफ अनुपमा का स्टैंड लेने के लिए शिकायत की। वो कहता है कि अगर कोई लीला के खिलाफ आवाज उठाता है तो वो नाराज हो जाता है। बापूजी वनराज से पूछते हैं कि जब पाखी अनुपमा को डिसरिस्पेक्ट कर रही थी तो वो चुप क्यों था। काव्या बापूजी का सपोर्ट करती है, वनराज चुप रहता है और इसी के साथ आज का एपिसोड जो है खत्म होता है। लेकिन ये ड्रामा कल भी जारी रहेगा और इसी बीच यहाँ पर आप सभी की पाखी जो है उसे अपनी हरकत पर पछतावा होगा और वो वनराज के साथ शेयर करती है। वो अनुपमा से माफी मांगने का फैसला करती है। वनराज पाखी को अनुपमा के पास वापस जाने से रोकता है। अनुपमा अनुज को विश्वास दिलाती है कि वो सास के घर कभी वापस नहीं जाएगी। यहाँ पर अनुपमा ने डिसाइड कर लिया है ये, तो वही पाखी एक अलग ही डिसीजन लेकर बैठी हुई है। अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक नई कहानी के साथ चीजें आगे की और जाती हुई दिखाई देने वाली है। एंटरटेनमेंट आप सभी को यहाँ पर फुल तरीके से मिलने वाला है, तो आप सभी शो के आगे आने वाले सुपर से ऊपर वाले एपिसोड को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे के साथ शो की कहानी आगे बढ़ने वाली है। एंटरटेनमेंट आप सभी को अब जबरदस्त मिलने वाला है, तो ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। तो देखा अपने शो में हौली हौली आहिस्ता आहिस्ता करके एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे ड्रामे और हंगामे के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई आप लोगों को नजर आएगी। एक तरफ जहां पर आप सभी देखने वाले हैं कि अनुपमा ने अब फाइनली ये कर लिया है कि वो कभी नहीं जाएंगी उस घर में, किसी से नहीं मिलेंगी। तो वहीं पाखी अब वनराज से कह रही हैं कि उन्हें अपनी माँ से माफ़ी मांग रही हैं क्योंकि उसने अपनी माँ को घर से निकाल दिया है। इस बात का उसे एहसास हो रहा है, लेकिन वनराज यहाँ पर उसकी इस गलती को यहाँ पर जो है अब कहेगा कि उस घर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो हुआ सही हुआ। यानी कि वनराज इस कहानी के नए विलन बनते नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब आगे और क्या क्या ड्रामा होने वाला है ये सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। यानी कि अब वनराज यहाँ पर पाखी और अनुपमा को दूर करके क्या करने वाले हैं वो देखना आप लोग शो में मिस मत करिएगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।